प्रेज द लॉर्ड सभी को। आई होप यू आर एंजॉइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप प्रभु की उपस्थिति को आनंद ले रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। मैं एक मेरी गवाही देना चाहूँगी। एक्चुअली दो गवाहियाँ हैं, एक बड़ी गवाही है, एक छोटी गवाही है। तो पहला कौन सा सुनना चाहेंगे आप? बड़ी। मेरी बेटी कह रही है बड़ी, बट अभी वो छोटी है ना, इसलिए मैं उसको बताऊँ कि गवाही गवाही होती है, क्योंकि उसमें महिमा सिर्फ प्रभु यीशु का है। और प्रभु यीशु हमारा क्या है? बड़ा है, जिंदा है। हालेलुया। तो मैं शुरुआत करती हूँ मेरी पहली गवाही से। तो मेरी लड़की जो है कैरल, बहुत बीमार थी। ये सिलसिला चल रहा है फरवरी के 15 तारीख से। फरवरी के 15 तारीख से जो उसको यूसी हुआ है और आईबीडी हुआ है। यूसी का मतलब है, इज इट ओके if I speak in हिंदी और यू वांट इंग्लिश ऑल्सो? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अगर किधर गड़बड़ हो जाएगा तो प्लीज माफ कर देना। यू कैन, बिकॉज माई हिंदी इज नॉट दैट गुड। सो उसे यूसी मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, जिसे अल्सर कहते हैं हम। और इसका जो अल्सर है ना, इंटेस्टाइन में हुआ है। जो अतड़ी होती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो अतड़ियाँ दिया, एक बिग एंड एक स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल। तो उसे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ है, फोड़े हुए हैं, जिसके कारण उसे ब्लीडिंग हो रहा था। ये फरवरी 15 तारीख से सिलसिला चल रहा था। और उसे आईबीडी भी हुआ है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, जलनपन। वो कुछ भी खाती उसे ब्लीडिंग होता, पानी भी पीती उसे ब्लीडिंग होता, जुलाब से खून जा रहा था। आप समझ सकते हैं खून का जाना। और ये खून है ना, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं है। एट अ टाइम एक चाय का कप होता है, एट अ टाइम उसे इतना इतना खून जा रहा था। पहला हमें लगा ये नॉर्मल है, लड़की है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। पर जैसे जैसे हमने देखा उसके सिम्टम्स बढ़ने लगे। और मेन बात है, उसका 12th के एग्जाम्स, आई गो लिटिल फास्टर, उसके 12th के एग्जाम्स होने वाले थे एक हफ्ते बाद। 21 तारीख से बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे। डॉक्टर ने कहा उसे एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हद से ज़्यादा खून गया है शरीर से, एक परसेंटेज होता है। तो शी हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट 85% ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, सो शी हैज़ टू बी एडमिटेड। अब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग थोड़े से ट्रॉमा में गए, क्योंकि एक हफ्ते बाद बोर्ड के एग्जाम्स है, एडमिट करेंगे तो कैसे होगा। तो पहले हमने एक डॉक्टर को कंसर्न किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर को कंसर्न किया, कुछ नहीं हुआ। 3 4 5 6 कंटिन्यूस हमने 6 बेस्ट डॉक्टर्स, नॉट एनी लोकल डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर्स को कंसर्न किया। सभी डॉक्टर्स ने कहा एडमिट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। चाहिए तो आप बोर्ड के एग्जाम्स मिस करा दो ये साल। पर अभी मेरी लड़की रोने लगी, कहने लगी कि मम्मा मैंने पूरा साल मेहनत किया है, एंड शी इज़ द टॉपेस्ट, शी इज़ ऑलवेज बीन। प्रभु इतना ग्रेशियस है, प्रभु का अनुग्रह है मेरे बच्चे और बच्ची के ऊपर, दोनों के ऊपर। वो लोग हमेशा टॉपर्स बे, राइट फ्रॉम नर्सरी से लेकर अभी तक वो लोग क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में टॉप रह चुके हैं। तो अभी आप समझ सकते हो, बोर्ड एग्जाम नहीं देना ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। शी विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल। तो हम थोड़ा सा बहुत पैनिक होने लगे, क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, पर जान भी तो इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग द बोर्ड एग्जाम। मेरी सिस्टर कहने लगी जिंदगी है, अगले साल देगी, बोर्ड एग्जाम देना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी नहीं है। मेरी बहन कहने लगी, मेरे स्टाफ जहाँ पर मैं काम करती हूँ, उन्होंने कहा कि बच्ची का ट्रीटमेंट चालू कर देते, एडमिट कर देते, बोर्ड एग्जाम्स बाद में देखेंगे। लेकिन वो इतना रोने लगी कि कहीं नहीं, मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। अभी हम वी स्टार्टेड वेवरिंग, हमारे हाथ पैर काम नहीं, हाथ पैर कांपने लगे थे, क्या करेंगे। हमने एडमिट कर दिया, देखेंगे बात का बात देखते हैं, वॉट एवर विल हैपन, प्रभु बड़ा है, प्रभु कर लेगा। हमने उसको 16 तारीख को एडमिट कर दिया। 16 नहीं, उसने हमने डॉक्टर्स से कंसर्न किया। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा एंटीबायोटिक्स देता हूँ तो वो अपना बोर्ड एग्जाम्स दे पाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने रिस्क लिया, यू अंडरस्टैंड, रिस्क। हमने हमारी लड़की के जान का रिस्क लिया और उसने एग्जाम्स दिया। चक्कर आती थी तो भी पेपर लिखती थी, ब्लड जाता था तो भी पेपर लिखती थी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था।
तो उसके कहने पे ही हमने किया कि वो कहने कि मुझे एग्ज़ाम देना है मम्मा। ठीक है, हमने प्रार्थना में रखा। हमारे भाई सूरज ने भी प्रार्थना किया, हम बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया, हमारे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री लोगों ने, कितने सारे हमारे मेंबर्स ने, हमारे चर्च के मेंबर्स ने प्रार्थना किया। वो अच्छे से एग्ज़ाम्स देकर, और जब भी घर पे आती थी हम पहला सवाल एग्ज़ाम कैसा था वो नहीं पूछते थे, टॉयलेट को गई क्या वो पूछते थे, क्योंकि जितनी बार वो टॉयलेट जाना बोलती थी एक डर आता था। क्यों? क्योंकि ब्लड, हमारे दिमाग में एक ही रहता था कि ब्लड जाएगा। वो जब भी बोलती थी मुझे टॉयलेट जाना है, हमें टेंशन होता था, क्योंकि जितनी बार वो टॉयलेट जाती थी उतना वो खून उसका फ्लो होता था। तो ऐसा दिन में एक बार नहीं, दिन में 15-20 बार वो टॉयलेट जाती थी, और 15-20 बार इतना इतना ब्लड जा रहा था, उसका प्रोपोर्शन का ब्लड का इतना था। तो हम बहुत पैनिक हो गए थे। फिर गॉड के ग्रेस से उसे हमने ऐसे एक उसने 4 एग्ज़ाम्स दिए, 5 एग्ज़ाम्स दिए शायद, फिर लास्ट के 2 पेपर्स रहे, उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई। अब डॉक्टर ने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, एडमिट करना ही पड़ेगा। हमने एडमिट कर दिया, क्योंकि और बाद में प्रभु इतना ग्रेशियस है, मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके जो 2 पेपर्स थे ना लास्ट के, उसके बीच में 12 दिन की छुट्टी था। 12 दिन के छुट्टी में एडमिट कराए, ट्रीटमेंट कराया, 6th डे को, 6ठे दिन को उसको डिस्चार्ज मिला। अच्छे से वो घर पे आई, सब हो गया, दवाई चालू हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया। थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, अभी भी स्तुति आराधना में चक्कर आ रहा था, बट ठीक है, नॉर्मल लोगों को भी चक्कर आती है। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे प्रभु ने कैरल को, कम कैरल, उसे, शी इज कैरल, से थैंक यू टू एवरी, आप सभी को वो धन्यवाद है कि आप लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया है। से थैंक यू चर्च, थैंक यू एवरीवन, आई कांट। तो इस तरह से उसने अपना एग्जाम दे दिया, और प्रभु ने मेरी बच्ची को चंगा कर दिया। इसके लिए मैं प्रभु को सारी महिमा, 101% ग्लोरी टू गॉड। थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहा है, लेकिन वो हम प्रभु मैनेज कर लेगा, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु ने क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, है ना। तो ये UCIBD, इट इज फिनिश्ड। चक्कर आ रहा है, वो भी फिनिश्ड हो गया। ये आज लास्ट डे चक्कर का, अभी इसके बाद उसको चक्कर नहीं आएगा। आमेन। सो अब दूसरी गवाही है, सुनना चाहेंगे? ठीक है। तो जैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, एक एक गोली है ना 200-200 रुपया की है, एक गोली, नॉट स्ट्रिप। एक गोली आज भी मैंने 1000 रुपया का गोली लेके आई हूं मैं, एक गोली 200 रुपीज की है। तो आप समझो वो दिन में कम से कम 7 + 3 10 गोली दिन में लेती है। तो 10 × 2 कितना हो गया? 200, सॉरी, फॉर अ डे 2000 की गोलियां। हम इतने प्रभु में अमीर है, आमेन, प्रभु में हम बहुत अमीर है, लेकिन आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास के लोगों को दिन का 2000 लाना कहाँ से करेंगे। यस, दिन का 2000 की गोलियां वो हमको लाना पड़ता था। तो ऐसे करके फाइनेंस हमारा पूरा ज़ीरो हो गया। थोड़ा सेविंग्स था, थोड़ा सा पैसा था, जो भी था। बच्चे इंपॉर्टेंट है ना, राइट। हम सबके लिए हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे नहीं पैसा रहता है नहीं रहता है, धीरे धीरे हमारा फाइनेंस जो है ना, बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया। और उसमें अचानक क्या हो गया, मेरा मोबाइल है ना ख़राब हो गया, एकदम पूरा ब्लैकआउट हो गया। मेरा लड़का थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बोले भाई तू कुछ कर सकता है तो कर भाई, फूक फूक मार थोड़ा सा। तो बोलते मम्मा ये मेरी बस की बात नहीं, इसमें कुछ तो आ गया। मतलब कुछ आ गया, क्या आ गया? बोलते वायरस आ गया है। मतलब वायरस आ गया, ठीक है, अपन दुकान में दिखाते हैं, कुछ होता है 200-300 रिपेयरिंग करके, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास पैसा नहीं है नया मोबाइल लेने के लिए। तो मैं और मेरा लड़का हम लोग शॉप में गए, वहाँ पे दुकान वाले को दिखाया, तो वो बोला ना मैडम इसमें पूरा पानी घुस गया है, इसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। मैं 3 बजट बताता हूँ, 1400, 1800 और 2100। तो मैंने बोला भाई तीनों में से एक भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। अगर मैं 1400 भी डालती हूँ, मेरी लड़की का एक दिन का गोली नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं चाहिए हमको, मैं बाद में देखती हूँ। आई सेड लाइक दैट कि बाद में देखते हैं। और हम घर पे आए, मोबाइल चल रहा है, फ़ोन आते, लेकिन किसका आता है, क्या आता है, मैसेज है, कुछ दिखता नहीं था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था। तो वो स्क्रीन का प्रॉब्लम था कुछ तो, और पानी गया था। सोचा भी क्या 1400 भी डालना, इट वॉज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, फॉर अस एट दैट मोमेंट, बिकॉज 1400 वॉज रियली अ बिग अमाउंट। ऐसा एक 14
लाख के जैसा वो अमाउंट था हमारे लिए। तो हमने सोचा अभी क्या करेंगे, तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने तो बोले करते कुछ ना कुछ करते, फिलहाल अभी मीटिंग भी आ रहा है, अपने को उस पर भी फोकस करना है, उस पर भी पैसा अपने को जमा करना है, विल सी वॉट इज देयर। ठीक है, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलेगा। प्रेयर किया, मैं भी बहुत शानी हुआ, कभी घुटने पे जाती नहीं, उस दिन घुटने पे गई, प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं ना, पूरा ब्लैकआउट हो गया है, कुछ समझ में किसका फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, स्कूल के मैसेज आते हैं, क्लासेस के मतलब ट्यूशन के बच्चों का आई टेक ट्यूशन, सो बच्चे का एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ मैसेज कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, घुटने पे गई उस दिन, यहाँ पे काम बन जाता है, और सच्ची में बन गया काम भाइयों। आई वेंट ऑन माई नीज दैट डे, आई क्राइड, लिटिल आई क्राइड, थोड़ा सा रोई, प्रभु पैसा नहीं है पैसा, एक लास्ट 2-3 हज़ार होगा, वो भी बच्ची का गोलियों के लिए चाहिए, क्या करूँ मैंने बस उतना प्रार्थना किया, छोड़ दिया, सो गई। अगला दिन मैं गई, मेरी एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड ने कहा क्या हो गया, मैं तेरे को फ़ोन करूँ तो फ़ोन नहीं उठाए। मेरे भाई मेरे को ना दिखता नहीं है, कभी बैंक वालों का इसका उसका तो मैं उठा दूंगी नहीं भाई, मतलब ऐसे बोले स्पैम वालों का इसका उसका कितने कॉल्स आते हैं। बोलते मैं कॉल कर रही थी, मतलब तू कॉल कर, अभी मुझे कैसे पता है, मेरा स्क्रीन ही नहीं चल रहा है, तो मैं किसी का भी कॉल नहीं रिसीव करूँगी अभी जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं होता है, क्योंकि दिन में वो वोडाफोन वाले, एयरटेल वाले, ये वो वाले फ़ोन करते हैं, आई डोंट वांट टू रिसीव। तो बोली नहीं भाई ऐसा मत कर, एक काम कर, मेरे पास एक नया मोबाइल पड़ा हुआ है। उसने तुरंत विद इन आई थिंक 10 और 15 मिनट, नहीं 10-15 मिनट नहीं, ज़्यादा कम है, 2-3 घंटे में उसने मुझे वापस फ़ोन किया, बोली आजा इधर। मैं गई उसके पास, उसने मुझे एक मोबाइल थमा दिया, नया मोबाइल, न्यू मोबाइल। मैं थोड़ा सा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, मतलब नया, एकदम दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वो कैसे लेंगे ना, डायरेक्ट लेने को भी अच्छा नहीं लगता है, मैं थोड़ा नाटक किया, नहीं इट्स ओके नहीं चाहिए। तो मैंने रख ले भाई, तेरे लिए रखा था, लगता है तेरे ही नसीब का है, वो रख ले, किसी और को देना था, लेकिन अभी तू आई शक्ल लेके, सब तेरा थोबड़ा लेके देख के जा, बोली ने मोबाइल लिया, पहला जाके घर पे जाके बोली इधर खोलना नहीं है, घर पे जाके खोलना। घर पे जाके खोला, सब किया, देखा तो अच्छा MI का मोबाइल था, सब सिम विम डाल दिया उसमें। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सो दिस इज द टेस्टिमनी आई वांट टू शेयर। आई हैड नो बजट, वी हैड नो, कम से कम ने वो मॉडल नंबर डाला गूगल पे, इट इज़ 14,999 मोबाइल, मतलब 15,000 का मोबाइल प्रभु ने मुझे फ्री दे दिया। यस तो आपका आज जो भी प्रॉब्लम है, प्रेयर होगा, पास्टर हमारे बीच में आने वाले हैं, इधर ही सॉल्व होगा, और डेफिनेटली होगा। आपको भी प्रेयर करना है, घुटनों पे जाना, मैं कैसे गई, साल में एक बार जाती हूँ तो काम हो गया, पर एक बार नहीं जाना, हमें रोज जाना है। यस, नो फीमेल नो ईमेल, गो ऑन योर नी मेल, घुटनों पे जाइए, डेफिनेटली काम होगा। थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड।